आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो स्क्रू गेज के रिलेटेड है। सबसे पहले हमें जानना है कि स्क्रू गेज होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर बॉडी है या फिर सिलेंड्रिकल बॉडी है या फिर कोई स्फीयर है, उसका डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम वर्नियर क्लिपर का इस्तेमाल करते हैं। अगर जहाँ पे हमारे पास डायामीटर इतना कम है कि वहाँ पे ये जो वर्नियर क्लिपर है वहाँ पे ये फेल हो जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट हम यही कह सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी वायर का डायामीटर फाइंड आउट करना है, किसी माइनर से माइनर डायामीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्रू गेज के मेन पार्ट कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो स्केल है, ये वाली जो स्केल है इसको हम मेन स्केल बोलते हैं, और ये स्केल जो रिवॉल्व हो रही है, जो स्केल घूम रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। इस वर्नियर स्केल के ऊपर हम अगर रीडिंग देखें तो ये 0 से स्टार्ट होती है, 10, 20, 30, 40 ऐसे करते करते ये 90 to 100 तक जाती है। और अगर हम मेन स्केल की रीडिंग को देखें तो मेन स्केल की रीडिंग हमारी 0 से लेकर 15 mm तक है। यहाँ पे इसकी जो रीडिंग अप टू 15 mm तक होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमें जो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कई बार पूछते हैं कि पिच क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, कुछ हमें थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। 2 थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम पिच बोलते हैं, इसको हम पिच बोलते हैं। अगर हम पिच को फिर से डिफाइन करें, देखेंगे पिच क्या है, तो हमने बोलना है कि यहाँ पे जो 2 लाइंस दिखाई दे रही हैं, 0 के बाद कोई भी जो 2 लाइंस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम पिच कहते हैं, इसको हम पिच कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 15 × 1 mm। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो 2 लाइनें हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 mm के बराबर है। अगर हमें स्क्रू गेज की पिच को देखना है, अगर हमें स्क्रू गेज की पिच को देखना है तो इसकी जो पिच है वो हमारी होगी 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर हमें ये जानना है कि पिच हम निकालते कैसे हैं तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस स्क्रू गेज को कंप्लीटली हमें क्लोज करना होगा। देखिए हमने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा घुमाना है। हमने इसको जब घुमाया, देखिए अब ये 0 के साथ कोइंसाइड कर दिया। मैंने इसको एक बार रिवॉल्व किया, देखिए इसको एक बार और रिवॉल्व करते हैं। 0 से रिवॉल्व किया, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 एंड देन 0 के साथ कोइंसाइड कर गया। अब हमने क्या देखना है कि मेन स्केल के ऊपर रीडिंग क्या आई है। पिच इज इक्वल टू, हमें पिच निकालनी कैसे है, पिच इज इक्वल टू मेन स्केल के ऊपर हमारे पास रीडिंग क्या है 2, और मैंने इसको रिवॉल्व कितनी बार किया, मैंने इसको रिवॉल्व 2 बार किया है। 2 / 2 दैट विल बी इक्वल टू 1 mm। 1 mm जो है इसकी पिच है। अगर हमें इसको सेंटीमीटर में फाइंड आउट निकालना है तो हम बोलेंगे 0.1 सेंटीमीटर। पिच इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही बता दिया, या तो हम इसको याद रखेंगे, ये पिच हमारी 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर हम इसको याद नहीं रखेंगे तो हम इसको फाइंड आउट भी कर सकेंगे कि मेन स्केल के ऊपर रीडिंग कितनी है, तो हमने इसको रिवॉल्व कितनी बार किया तो ये हमारी पिच निकल जाती है। अब इसके बाद जो हमारा मेन कंसर्न है, जिसको हमने निकालना है, जो सबसे ज़रूरी है, वो रहता है हमारे पास लीस्ट काउंट। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें निकालनी है वो है हमारा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को हम निकालते हैं पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल के ऊपर जो टोटल लाइंस हैं वो हमारे पास 70, 80, 90 एंड 100। टोटल लाइनें कितनी हैं, 100। आपने बोलना है नंबर ऑफ लाइंस ऑन सर्कुलर स्केल। पिच हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लाइंस कितनी है हमारी 100।
दैट विल बी इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट हमारा इस स्क्रू गेज के लिए 0.001 सेंटीमीटर है। अब जो हमारा मेन पार्ट है वो यही है कि हमने वायर का डायामीटर कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास ये एक वायर है जिसका हम डायामीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस वायर को हमने यहाँ पे रखना है। वायर को जब हमने यहाँ पे रखा तो ये हमारे पास जो ब्लैक पार्ट है, इस ब्लैक पार्ट को हमने रिवॉल्व करना है। तब तक रिवॉल्व करते रहना है जब तक टिक साउंड नहीं आपको आती। अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक साउंड आई है, टिक लाइक साउंड आई है। जब टिक लाइक साउंड आएगी तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ से इस वायर को यहाँ से निकाल देना है। वायर को निकाल के आपने साइड रखना है और आपने देखना है कि यहाँ पे जो मेन स्केल है वहाँ पे आपकी रीडिंग क्या आई है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कितनी लाइंस दिखाई दे रही हैं, 1, 2 एंड 3 लाइंस। 3 लाइन हमें यहाँ पे दिखाई दी हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट जो हमारे पास रीडिंग है, मेन स्केल के ऊपर रीडिंग है हमारे पास 0.3। उसके बाद सर्कुलर स्केल की हमने रीडिंग देखनी है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग को देखने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो मेन स्केल की जो मेन यहाँ पे जो लाइन है ये कोइंसाइड किसके साथ कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे क्या है 75 के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो आपने यहाँ पे लिखना है सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो आपकी रहेगी 75। अब आपको क्या करना है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। तो हमारे पास लीस्ट काउंट रहता है, हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वो 0.001 है। जब हम 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.075। अब आपको क्या करना है, मेन स्केल की जो रीडिंग है वो इसके साथ क्या करनी है, ऐड करनी है। जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो आपके पास रहेगा 0.375 सेंटीमीटर। 0.375 सेंटीमीटर जो है इस वायर का डायमीटर है। अब हम क्या करते हैं, क्या ये हमारी वैल्यू करेक्ट है या नहीं है, कुछ भी है तो इस हमारा ये जो स्क्रू गेज है इसके अंदर एरर भी हो सकता है या फिर हमें इसको वर्कआउट करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसकी रीडिंग एक बार फिर से लेते हैं। हम कम से कम हम इसकी 3 रीडिंग्स लेते हैं। हमने क्या किया, ऐसे किया, इसको फिर से हमने इसको रिवॉल्व किया, टिक साउंड की आवाज़ आई, उसके बाद हमने इसको रोक दिया। तो यहाँ से इस वायर को हमने क्या करना है, बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद हमने यहाँ पे रीडिंग देखनी है। मेन स्केल के ऊपर रीडिंग हमारी है 1, 2 एंड 3। मेन स्केल के ऊपर हमारी रीडिंग आई है 1, 2 एंड 3। हम यहाँ पे लिखेंगे 0.3। अब हमने देखना है कि जो मेन स्केल का जो 0 लाइन है, यहाँ पे जो लाइन है ये किसके साथ कोइंसाइड कर रही है। हम यहाँ पे देख रहे हैं 80 है, ये यहाँ पे ये 80 है, ये 85 है, 88 के साथ कोइंसाइड कर रही है। हम यहाँ पे लिखेंगे 88। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, 88 मल्टीप्लाई बाई 0.001 दैट विल बी इक्वल टू 0.088। अब हमें इस C को ऐड करना है A के साथ, मेन स्केल रीडिंग के साथ इसको ऐड करना है। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.388 सेंटीमीटर। ये हमारी सेकंड रीडिंग है। एक बार हम थर्ड रीडिंग भी ले लेते हैं। थर्ड रीडिंग को हम लेने के लिए क्या करेंगे, फिर से इस वायर को यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद फिर से इसको रिवॉल्व करेंगे, टिक साउंड का वेट करेंगे। टिक साउंड आया, जब टिक साउंड आया तो हमने क्या किया, मेन स्केल के ऊपर रीडिंग देखी। 1, 2 एंड 3 लाइन्स हमारी यहाँ पे 1, 2 एंड 3 लाइन्स हमारी सामने आ रही हैं, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे 0.3 लिखा। अब हमने सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखनी है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमारी आ रही है यहाँ पे 80, तकरीबन 82 के बराबर है। यहाँ पे आ गई हमारी 82। अब हमने करना है 82 मल्टीप्लाई बाई 0.001 दैट विल बी इक्वल टू 0.82 के बराबर है।
तो जब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास रहेगा 0.382 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये 3 वैल्यू आ गई हैं, इनको हम करेंगे तीनों को ऐड और इनकी निकालेंगे एवरेज। 0.75 प्लस 0.388 प्लस 0.382 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे हमने इन तीनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज इस वायर का डायमीटर होगा। और लास्ट वाला हमारा ये जो कंपोनेंट है, यहाँ पे आपने लिखनी है करेक्टेड वैल्यू। वो आप करेक्टेड वैल्यू कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, इसको रिवॉल्व किया, आप रिवॉल्व इसको करते जाएं, रिवॉल्व करते जाएं, रिवॉल्व करते जाएं, रिवॉल्व करते करते यहाँ पे एंड पे एक टिक साउंड की आवाज़ आएगी। जब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो यहाँ पे जीरो है, इस जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अगर कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ अगर कोइंसाइड कर रहा है तो आपने बोलना है कि इस अपरेटस के अंदर, इस स्क्रू गेज के अंदर जीरो एरर, मतलब एरर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका यहां से जीरो ऊपर वाली साइड चला जाता है, जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे ये जीरो है तो दूसरा जीरो यहां पे है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नेगेटिव एरर है। अगर ये वाला जीरो जो है इस साइड पे आ जाएगा, नीचे वाली साइड आ जाएगा, तो आपने बोलना है कि इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव एरर है। इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव एरर को आपने यहां से निकालना है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एरर को यहां से आपने निकालना है। इन शॉर्ट ऐसा है कि इस ऑपरेटस के अंदर मेरे पास बिल्कुल जीरो जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है। मेरा ये ऐसा ऑपरेटस है जिसके अंदर क्या है, जीरो एरर है, इसलिए हमारी जो करेक्टेड वैल्यू आफ्टर इनके मीन निकालने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रू गेज का यूज करने के बाद आप पतली से पतली वायर का जो डायामीटर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।